नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी CHSL 2020 के लिए मैथ्स के सेट 24 की। हालांकि हम हर सेट में 20 क्वेश्चंस करते थे, लेकिन आज के सेट में केवल और केवल 10 क्वेश्चंस करेंगे। वो क्यों? क्योंकि आपको मैं बता दूं, आज लोअर PCS का रिजल्ट आया है और उसमें भाई का हो गया है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये है एडवर्टीज़मेंट, मतलब वो सॉरी जीमेल पे आया हुआ मैसेज। और इसमें UPSSSC लखनऊ का जो मैंने पेपर दिया था, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे लिखा गया यू हैव बीन फाउंड एलिजिबल बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन अंडर द एडवर्टीजमेंट 01 एग्जाम 2019 कंबाइंड लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज जनरल रिक्रूटमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2019 टू अपीयर फॉर नेक्स्ट लेवल। यानी कि अभी प्री हुआ था तो प्री का कट ऑफ आई 206 गई है जनरल की कट ऑफ, तो उससे मेरे कहीं ज़्यादा थोड़े मार्क्स थे, मतलब इससे कहीं ज़्यादा थे। तो कहा गया कि आपने क्वालिफाई कर लिया है, विच विल बी शेड्यूल्ड बाय द कमीशन एंड इंटीमेटेड टू यू लेटर ऑन। यानी आपको बता दिया जाएगा बहुत जल्दी, और जब वो किया जाएगा। आगे क्या लिखा गया, दिस इज़ एन इंटीमेशन मेल फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म लिख दीजिए, देना चाहिए, फ्रॉम UPSSC लखनऊ विद रिगार्ड्स UPSSC SSSC लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये दिया गया आपको। तो ये होता है जब आप लोअर PCS क्वालिफाई करते हैं, प्री क्वालिफाई करते हैं। अभी हालांकि कई सारे एग्जाम बाकी है, मेंस होगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। अभी मुझे ज़्यादा लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, तो अभी आया रिजल्ट, मैंने सोचा आप लोगों के से शेयर कर दूँ। CGL का भी रिजल्ट शेयर किया था, 17 का भी, 18 का भी, CPO का भी शेयर किया था, इसका भी मैंने सोचा शेयर ही कर दूँ। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम टफ़ नहीं होता, और अगर आप सीरियस होकर लग जाएंगे तो CGL का कोई भी एग्ज़ाम टफ़ नहीं हो सकता। ठीक है, तो बस मैं थोड़ा सा ये इस वजह से बताना चाह रहा था कि आप भी जो डिमोरल हो जाते हैं कई बार, वो ये मान के चलिए कि अगर मैंने मेहनत करी और मैंने CGL 17 दिया, CGL 18 दिया, CPO 18 दिया, अभी तक असफल नहीं रहा, और बस उसमें लक मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 90% मेहनत, 10% आशीर्वाद और लक भी काम करती है। लेकिन आपको जैसा कि पता होगा कि लक फेवर्स द ब्रेव, यानी कि जितना मेहनत करोगे, यानी जो बहादुर होते हैं उनकी भाग्य भी साथ देती है। तो आपको मेहनत करते रहना, कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए कठिन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हालांकि मैं ये केवल और केवल इस वजह से दिखाना मैं सोचा ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को ये ना लगे, क्योंकि कई बार आप लोग बाद में मांगने लग जाते हो प्रूफ, तो इस वजह से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। PDF मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कहा गया इफ़ 738A6A इज़ डिविजिबल बाई 11 देन द वैल्यू ऑफ A। आपको मैं बता दूं कि कोई संख्या 11 से कब डिविजिबल होती है। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर कोई संख्या 11 से डिविजिबल है, यानी कि 738A6A, ये कोई संख्या है, ये 11 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसके अल्टरनेट डिजिट का सम लो। 11 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, अल्टरनेट डिजिट का सम लो। एक बार ये हो गया और एक बार बचे हुए, यानी कि ये तीनों सम लोगे तो आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, 3 + A + A, यानी 3 + 2A। और यहाँ पे क्या आएगा, 7 8 15 6 21। और इसका जो अंतर होना चाहिए, यानी 21 और 3 + 2A का, वो या तो 0 हो या तो 11 के टेबल का हो, तो आप अंतर लेंगे। तो 21 - 3 + 2A, यानी कि 18 - 2A। अगर हम इसको किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, तो यहाँ से हमारा 2A = 18 आ जाएगा, यानी A = कितना हो जाएगा, 9। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अच्छा, आप कहेंगे 11 क्यों नहीं ले सकते? अगर हम 11 लेते, 0 ना लेके 11 के टेबल का पहला सबसे छोटी संख्या 11 लेते, तो 18 - 11 7 हो जाता है। अगर 2A = 7 तो A = 3.5, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि A कोई डिजिट है 0 से 9 के बीच में। तो आपको ये पता चल गया। और यहाँ से आपने ये भी सीख लिया कि 11 से डिविजिबिलिटी का नियम केवल और केवल इतना है, अल्टरनेट डिजिट का सम लोगे, फिर अंतर लेके या तो 0 के या तो 11 के बराबर कर दोगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। कहा गया द सम ऑफ स्क्वायर्स टू 2 नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 394, द सम ऑफ द नंबर्स। अगर 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 संख्याएं क्या, संख्याओं का योग क्या। देखिए, अगर मैं बात करूं कि कौन सी दो, अब देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहली संख्या ले लो 2A + 1, दूसरी संख्या ले लो 2A, या पहली संख्या ले लो 2A - 1 और दूसरी संख्या ले लो 2A + 1, और इनके वर्गों का योग, यानी ये प्लस ये आपको दिया गया है 394। अब आपको पता है A + B का स्क्वायर प्लस A - B का स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स ऑफ A का स्क्वायर, यानी 4A स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1, ये बराबर दिया गया 394। 2 से काटोगे तो 2 × 9 = 19, 197 हो जाएगा, यानी 4A² = 196, यानी A² बराबर हो जाएगा
49। अगर ए 49 हो गया स्क्वायर बराबर तो ए बराबर 7 हो गया। अब ए बराबर 7 तो पहली संख्या 7 दूनी 14 1 15, दूसरी संख्या 7 दूनी 14 में से 1 जाएगा 13। और अगर आपसे सम पूछा गया तो 2a + 1 2a - 1 यानी 4a। अगर ए बराबर 7 तो 4a बराबर 28। ऐसे भी कर सकते थे, या फिर आप ऐसे करते। स्पीड अगर आपको ज़्यादा लग रही है इसका मतलब आपने प्रीवियस सेट्स नहीं देखे। अगर आपसे मैं बात करूँ कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का मतलब संख्याओं का योग 24 है तो पहली संख्या 11 हो जाएगी, दूसरी 13। इसके वर्गों का योग 13 का स्क्वायर 169, 11 का 121 जोड़ोगे तो क्या आएगा 394, नहीं आएगा। 32 कब हो सकता है? अगर एक 15 हो और एक 17 हो। 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289 जोड़ोगे 400 से ऊपर 500 से ऊपर निकल जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब यानी कि आपको पता चल गया कि 40 अगर लोगे, 40 के लिए क्या लेना पड़ेगा आपको? 40 के लिए लेना पड़ेगा 19 और 21। 19 का स्क्वायर आपको पता है ये भी 400 से ज़्यादा हो जाएगा। और 28 अगर लोगे तो 28 में आपको पता चल रहा है कि 13 और 15 हो रहा है। 13 का स्क्वायर 169, 15 का 225 जोड़ोगे 394 मिल जाएगा। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। कहा गया ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, बी इन 52 डेज एंड सी इन 64 डेज, ऑल विंग टू डू इट टुगेदर, बट ए लीव्स आफ्टर 6 डेज एंड बी लीव्स 6 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एग्जाम। हाउ मेनी डेज डिड द वर्क लास्ट? कहा गया ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी 52 दिन में और सी 64 दिन में कर सकता है। लिखिए, ए 24 दिन में, बी 52 दिन में और सी 64 दिन में करता है। ठीक है। अब आपसे कहा गया कि ए 6 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, यानी ए 6 दिन तक करता है, और बी जो है वो 6 दिन पहले पूरा मतलब काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है। यानी कि अगर सी x दिन तक करता है तो ये x - 6 दिन तक करता है। अब आपसे कहा गया कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। तो आपको क्या करना है, 24, 52 और 64 का एलसीएम ले लेना है। अगर 24, 52, 64 का एलसीएम लेने जाओगे तो 4 तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 13, यहाँ पे बचेगा 16। 6, 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 48, यानी 6 और 16 का एलसीएम हो गया 48, तो 48 यहाँ आ जाएगा और 13, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए अगर 24 दिन में इतना कार्य करता है तो आपका ए 1 दिन में कितना करेगा? अरे आप करेंगे 104 करेगा। बी ऐसे 52 दिन में अगर इतना कार्य करता है तो 1 दिन में 48 कार्य करेगा। और सी 64 दिन में अगर इतना कार्य करता है तो आप कहेंगे 1 दिन में 39 कार्य करता है। अब आप कहेंगे कि 104 दिन में 104 यूनिट पर डे करते हुए 24 दिन में कितना कार्य करेगा? 24 × 104, सॉरी हमने गलत कर दिया। हमें कहा गया 104 कार्य 1 दिन में कर रहा है, 6 दिन तक इसने कार्य किया, यानी कि ये कितना कार्य करेगा? 624 प्लस आपको दिया गया 48 यूनिट पर डे करता है x - 6 दिन में, 48 × x - 6 प्लस 39 दिन में 39x करेगा। और टोटल कार्य हो गया आपका 4 × 48 × 13, यानी कि आप कह सकते हैं कि 52 × 48, 52 × 48, 52 × 48 कितना हो जाएगा? 50 + 2 × 50 - 2 यानी 2500 - 4 यानी 2496। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। x की जो वैल्यू आएगी वही आपका काम के दिनों की संख्या हो जाएगी। काम कितने दिन में खत्म होगा, समझ आ गया? तो ये आपको खुद करना है, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं इसी वजह से बता दे रहा हूँ। कहा गया द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3011 मल्टीप्लाइड बाई 3012 सो दैट द डिफरेंस इज अ डिफरेंस, यहाँ पे कर लीजिएगा, द डिफरेंस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी 3011 और गुणे 3012 में से क्या घटाया जाए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब आप 3011 को लिखिए 3010 धन 1 और 3012 को लिखिए 3010 धन 2, गुणा करिए तो 3010 × 3010 यानी 3010 का स्क्वायर प्लस 3010 × 2 यानी 2 टाइम्स ऑफ 3010 प्लस 1 × 3010 यानी 3010 और प्लस 1 × 2 2। अब आपका हो गया 3010 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3010 और प्लस 2 को लिख लीजिए 1 + 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3010। अब आप देख पा रहे होंगे कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि ये बन रहा है 3010 प्लस 1 का स्क्वायर और ये कितना बच रहा है? प्लस 3011। यानी कि अगर इसमें 3011 ना होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। यानी कितना घटा दें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? 3011। ये भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे करेंगे। कहा गया इफ़ ए वर्क एलोन ही वुड टेक 4 days मोर टू कंप्लीट द जॉब देन इफ़ ए एंड बी वर्क टुगेदर। यानी कि अगर ए कार्य करता है तो ये ए प्लस बी से कितने दिन का ज़्यादा लेता है? यानी ये अगर एक्स लेते हैं और बी तो ये ए लेता है x + 4। अगर इफ बी वर्क एलोन ही वुड टेक 16 days मोर टू कंप्लीट द जॉब देन इफ़ ए एंड बी वर्क टुगेदर। यानी बी ए और बी जितना दिन लेते हैं उससे 16 दिन ज़्यादा लेता है, यानी बी लेता है x + 16।
कहा गया हाउ मेनी डेज वुड दे टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर। आपको अगर ऐसा दिया जाए कि a प्लस बी से x दिन या m दिन ये ज़्यादा लेता है, b n दिन लेता है, तो दोनों मिलके यानी x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से √mn। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 4 और इंटू n की वैल्यू कितनी है 16, यानी 4 16 64, 64 का वर्गमूल 8, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 8 दिन। तो आपको ये याद रखना है कि अगर a x प्लस a दिन में करता है, a और b x दिन में करते हैं और b x प्लस b दिन में करता है, तो आपका जो x की वैल्यू होगी वो √ab होगी। बस इतना सा ध्यान रखना है। अच्छा, जो आपको PDF मिला होगा उसमें हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक होगी और हमारे फेसबुक पेज की भी लिंक होगी। इंस्टाग्राम पे अगर आप जुड़ना चाहें तो इंस्टाग्राम पे इस ID पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा अगर कोई डाउट होगा। फेसबुक पेज की लिंक PDF में ही क्लिक करके आप पहुंच सकते हैं, वो भी लाइक कर दीजिएगा, मन करेगा। और टेलीग्राम से तो आप जुड़ ही चुके हैं। कहा गया A एंड B अर्न इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी A और B कमाते किस अनुपात में, 2:1 के अनुपात में। यानी A अगर 2 कमाता है, B 1 कमाता है। 2x अगर ये कमाता है तो ये x कमाता है। यह है अर्निंग। अब कहा गया स्पेंड, यानी कि खर्चा कितना करते हैं, यानी कि खर्चा इनका है 5:3 के अनुपात में। यानी ये अगर 5y खर्चा करता है तो ये 3y खर्चा करता है। और कहा गया ये जो सेविंग करते हैं वो 4:1 के अनुपात में सेव कर पाते हैं। A की सेविंग की बात करी जाए तो 2x - 5 हो जाएगा, B की सेविंग की बात करी जाए तो x - 3y हो जाएगा। और इन दोनों का अनुपात जो है वो बराबर दिया गया 4:1 के। तो आप सॉल्व कर लीजिए अनुपात को पहले। तो 1 का इसमें गुणा, 4 का इसमें गुणा, यानी 2x - 5y बराबर 4x - 12y, यानी 7y = 2x हो गया। ठीक है, 7y = 2x। अब आपसे कहा गया इफ द टोटल मंथली सेव इन क्या दिया गया, इफ द टोटल मंथली सेविंग ऑफ बोथ A एंड B आर 5000, यानी A और B के जो सेविंग्स का योग है, A और B कमाते कितना है 3x, खर्चा कितना करते हैं 8y, यानी 3x - 8y बराबर दिया गया आपको 5000। तो आपसे कहा गया कि B की मंथली इनकम निकालिए। मंथली इनकम यानी x की वैल्यू निकालिए। अब यहाँ पे आपको पता है 7y बराबर 2x, तो y बराबर क्या रख सकते हैं 2x/7, y की वैल्यू रख दीजिए। ये हो गया 3x - 8 दूनी 16x/7 बराबर 5000, यानी आपका हो गया 21x - 16x, यानी 5x/7 बराबर 5000, यानी x बराबर हो गया 7000। x बराबर हो गया 7000, यही आपसे निकालने को कहा गया था। समझ आ गया। कहा गया देयर आर 200 क्वेश्चंस ऑन ए 3 आवर एग्जामिनेशन, एमंग 200 क्वेश्चंस 50 आर साइंस, 50 आर मैथ्स, यानी सभी सब्जेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सही कर लीजिएगा कि 50 साइंस के, 50 मैथ्स के, 50 और अलग सब्जेक्ट्स के, यानी साइंस और मैथ्स सबके 50-50 क्वेश्चन है। 4 सेगमेंट में आपका पेपर है, यानी 200 क्वेश्चन हैं और 3 घंटे यानी 180 मिनट का समय लगा है। आपको कहा गया 50 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चंस मैथ्स के हैं और यहाँ पे 50 आर मैथ्स का लीजिएगा, 50 आर मैथ्स और 50 मैथ के हैं, बाकी 150 किसी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, मान लो साइंस के हैं। ठीक है, अब कहा गया कि जो व्यक्ति है वो मैथ्स के क्वेश्चन पे अगर 2x का समय लगाता है तो और बाकी क्वेश्चन पे x का समय लगाता है, यानी मैथ के क्वेश्चन पे टोटल 100x का समय लगा और 150 क्वेश्चन पे 150x का समय लगा। यही तो लगा, समझ रहे हो, यानी कि 150 पे 150x का समय लगा और 100 पे मतलब 50 क्वेश्चंस पे 100x का लगा। अब टोटल समय कितना लगा 250x और ये बराबर दिया गया 180। आपसे पूछा गया मैथ के क्वेश्चंस पे कितना समय लगा है। अगर आपको पता चल गया मेरे भाई कि 50 मैथ्स के क्वेश्चन पे उसने 100x का समय लगाया था, आपको पता चल गया 250x बराबर 180, आपसे 100x निकालने को कहा गया तो 2.5 से भाग कर देंगे, यानी इधर भी 5/2 कर देंगे, इधर भी 5/2, यानी 100x बराबर हो जाएगा 5 से कटेगा 36 देगा, 36 दूना 72, यानी मैथ के क्वेश्चंस को करने में उसने कितना समय लगाया 72 मिनट। ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से समझा रहा हूँ। 200 क्वेश्चन की परीक्षा थी, 180 मिनट का समय मिला, 50 मैथ्स के क्वेश्चन थे और उस पर अदर जितने क्वेश्चन पे जितने का समय लगाया उसका दूना समय मैथ्स के क्वेश्चन पे लगाया, यानी अगर अदर पे x मिनट लगाता है तो 50 पे 2x लगाता है, यानी कि टोटल मैथ्स पे 100 और बाकी सब पे 150, टोटल मिलके 250x बराबर 180, यानी 100x पूछा गया था। देखिएगा कहा गया द रिमाइंडर व्हेन 9 पावर 19 प्लस 6 इज डिवाइडेड बाई 8। देखो रिमाइंडर के क्वेश्चन अभी तक मैं नहीं करवाया। 9 पावर 19 प्लस 6 को 8 से डिवाइड करना है। आपको पता है अगर p प्लस q को r से डिवाइड करना है तो r से p को डिवाइड करिए, r से q को डिवाइड करिए और जो रिमाइंडर है r1 प्लस r2 को जोड़ दीजिए। अगर ये r से बड़ा है तो r1 प्लस r2 माइनस r कर दीजिए, ये रिमाइंडर हो जाएगा, और अगर छोटा है तो r1 प्लस r2 रिमाइंडर हो जाएगा। तो अब ऐसे 8 से अगर 9 के पावर 19 में भाग करेंगे तो आप कहेंगे 9 के पावर 19 में अगर 8 से भाग करिए प्लस 6 में 8 से भाग करिए। 9 के पावर 19 में अगर आप 8 से भाग करने जाओगे तो मैं कहूँगा सर 8 से आप 9 में डिवाइड करो। 8 से 9 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 1 के पावर 19 बचेगा और इसको 8 से डिवाइड करोगे प्लस 6 को 8 से डिवाइड करोगे। अब 1 के पावर कुछ भी लगाओ रिमाइंडर मतलब ऑलवेज वैल्यू 1 ही देगा और 1 में 8 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 प्लस 8 से 6 में भाग करोगे तो रिमाइंडर 6।
तो 1 + 6 रिमाइंडर हो गया 7। कहा गया द लीस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 3, 4, 5 एंड 8, यानी कि 5 डिजिट की परफेक्ट स्क्वायर नंबर होनी चाहिए जो 3, 4, 5, 8 से डिविजिबल है। अब देखो 3, 4, 5, 8 से अगर डिविजिबल है तो इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगी। 3, 4, 5, 8 का एलसीएम निकालोगे तो 8 पंचे 40, 120 इनका एलसीएम हो जाएगा। अब देखो पहले की कौन सी संख्या 120 से डिविजिबल है, तो 120 से अगर चेक करने जाओगे तो ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है। देखिए 12 दूने 24, 8 84, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल। अब देखिए कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर ये बात करने जाओगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये अगर बात करने जाओगे तो 12 120 का स्क्वायर है, और ये अगर बात करने जाओगे तो आपसे कहा गया ये किसका स्क्वायर है, 18 का। ये देखो 180 का स्क्वायर है, क्योंकि 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, उसके बाद 0 लगाओगे। लेकिन आपको पता चल गया 2 संख्याएं इसमें से ऑप्शंस में से ऐसी हैं जो इनके मतलब इन सभी से डिवाइड हो रही हैं और परफेक्ट स्क्वायर भी हैं और 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स भी हैं। लेकिन आपसे पूछा गया द लीस्ट यानी सबसे छोटी, तो सबसे छोटी इन दोनों में कौन सी है, तो 1,44,000, यानी 1,44,000 वो छोटी से छोटी 5 अंक की संख्या होगी जो 3, 4, 5, 8 से परफेक्टली डिविजिबल होगी और परफेक्ट स्क्वायर भी होगी। ये क्वेश्चन होमवर्क है, पॉज करिए, सॉल्व करके कमेंट करिए। आई होप आप सबने सॉल्व किया होगा। देखिए क्या दिया गया, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ जॉब इन 24 डेज वर्किंग टुगेदर, यानी ए और बी करते हैं 24 दिन लगता है, ए अकेले 32 दिन में कर सकता है। कहा गया बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, यानी ये दोनों 8 दिन तक कार्य करते हैं, फिर उसके बाद ए छोड़ देता है। तो कहा गया कितने दिन में बी कंप्लीट कर लेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर ए बी 24 दिन में करते हैं, ए 32 दिन में करता है, तो 24 32 का एलसीएम 96 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क अगर 96 हो तो ए और बी मिलकर 4, ए अकेले 3, यानी बी करता है 1 कार्य। अब कहा गया ये ए और बी मिलकर 4 करते हुए 8 दिन तक कार्य कर देते हैं, यानी 32 यूनिट कर देते हैं। 96 टोटल था, 32 हो चुका है, यानी 64 बचा हुआ है। अब 64 बचा हुआ है, कहा गया बी कितने दिन में खत्म कर देगा। बी 1 दिन में करता है 1, 64 करने में 64 दिन लगाएगा। आज क्वेश्चंस कम कराने के पीछे यही ही उद्देश्य था, मैंने बता दिया। कल आपको वीडियो 9 ही बजे मिल जाएगी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अगर मन करेगा तो शेयर भी कर देना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल।